हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। सो माय डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स, आपकी बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यस स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बेसिक्स कवर कर लिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। लेकिन कॉमनली जो यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आजकल आप देख रहे हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जा रहे हैं, वो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, क्या होते हैं, बस उन्हीं के बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो होप आपको वीडियो का मोटिव क्लियर है। स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको बने रहना है ताकि आप पॉपुलर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके बारे में समझ सको। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K12 बल्कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इससे अच्छी बात से शुरुआत कर लेते हैं आज के इस वीडियो की। अब चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। 4th चैप्टर का भी ऑलमोस्ट ये लास्ट ही टॉपिक है। सभी चैप्टर्स के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, असाइनमेंट क्वेश्चंस, आंसर, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एवरीथिंग वी कंप्लीटेड। जो भी स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं, लिंक मिल जाएगी आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एंड रिमेंबर, सभी जगह से आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। बड़े मजे से आप कितनी भी बार सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो, राइट। सो सम मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर Linux, Windows, Boss Linux, Solaris, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम आप यहाँ पे देख रहे हो ना, Linux, Windows, Boss Linux, Solaris, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। पहले की बात करें हम तो लाइनिक्स और विंडोज़, उसके भी पहले की बात करें, मतलब 90s के बाद में 20s की बात कर लें तो आप देखना आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। हर एक ऑफिस, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाओगे आपको वही ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता था। इवन आज भी पॉपुलर है, आज भी आप यदि देखोगे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलता है। लेकिन इसी के साथ, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, जैसे लाइनिक्स, बॉस लाइनिक्स, सोलरिस और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल्स ने तो तहलका ही मचा दिया है। स्मार्ट डिवाइसेस जैसे हम आजकल यूज कर रहे हैं, तो आपको स्मार्ट डिवाइसेस में आजकल सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। आपको लैपटॉप, कंप्यूटर्स का यूज नहीं करना होता है, आप ऑलमोस्ट वर्क अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। तो मोबाइल फोन को भी ऑपरेट करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ही जरूरत होती है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी मार्केट में आज डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज में अवेलेबल है। हर एक अलग अलग कंपनी के मोबाइल फोन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए। सो आज के इस वीडियो में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम डिफरेंट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। अब सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, एक छोटा सा क्विक रिवीजन मैं आपको देना चाहूंगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम पहले तो होता क्या है ये समझ लो। जैसे इसका नाम बता रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओवरऑल जो भी डिवाइस का आप यूज कर रहे हो, चाहे आप मोबाइल का यूज कर रहे हो, लैपटॉप का यूज कर रहे हो या कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हो, उस डिवाइस को, सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, उस डिवाइस को, सिस्टम को वर्किंग करने के लिए, वर्किंग मोड में लाने के लिए हमें एक बेसिक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, आप अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहे हो, आप गेम खेल रहे हो, मूवीज देख रहे हो, आप अपना कुछ ऑफिशियल वर्क कर रहे हो, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज कर रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो, राइट। सपोज आप ये सारा काम कर रहे हो, तो इन सारे काम को करने के लिए आपके जो भी हार्डवेयर डिवाइसेज है जिनका आप यूज कर रहे हो, मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, उनमें एक बेसिक सॉफ्टवेयर होने की जरूरत होती है। यदि वो सॉफ्टवेयर उसमें प्रेजेंट होगा तभी आप ये सारे एप्लीकेशंस को रन कर पाओगे, एग्जीक्यूट कर पाओगे। मीन्स की जो हार्डवेयर डिवाइस है और जो यूजर है उनके बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए, उन दोनों को बेसिक लिंक करने के लिए एक इंटरफेस यहां पे यूज किया जाता है। उस इंटरफेस को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है। दो तरीके से हमने टाइप्स को डिस्कस किया था, एक तो हार्डवेयर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और एक यूजर इंटरफेस के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने बताया, क्या मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक तो हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए जो मशीन है जिसका आपको यूज करना है, और दूसरा यूजर, आप जो आप मशीन पे काम करने वाले हो। तो यूजर को जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और हार्डवेयर जिस मशीन का आप यूज करने वाले हैं उस मशीन के लिए भी मल्टीपल टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। जैसे सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, रियल टाइम, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, मल्टी प्रोसेसिंग, ऐसे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने जाना था। और आज जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम डिस्कस करने वाले हैं ना, कॉमनली यूज्ड, ये कहीं ना कहीं उन्हीं टाइप्स के ही एग्जाम्पल्स हैं, राइट। यदि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखा है तो वहां मैंने इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताया था। लाइनिक्स, विंडोज, है ना, सोलरिस, ये सभी उन्हीं टाइप के एग्जांपल्स हैं।
फाइन। उसी के साथ यदि यूजर्स के लिए जो इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे हमने कमांड लाइन इंटरफेस और GUI इंटरफेस, दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया था। सो इतना बेसिकली हमने अभी तक कवर कर लिया है एंड होप आपको सारी चीज अच्छे से क्लियर है। सो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में रखा जाता है, is the name of popular computer operating system. It is the most famous example of फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स डेवलपमेंट। मतलब कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, बेसिकली ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पेमेंट नहीं करना होता है। आई बात समझ में? कैसे मिल जाता है ये सॉफ्टवेयर? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसे आप यूज कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इवन आपको यदि इस सॉफ्टवेयर को चेंज करना है, कस्टमाइज करना है अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे? सॉफ्टवेयर को यदि कस्टमाइज करना है तो उसका कोड आपको चाहिए होगा। जब उस सॉफ्टवेयर का कोड आपको मिल जाएगा, जिस भी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर को बनाया होगा उस लैंग्वेज का कोड यदि आपको मिलेगा और आप यदि एक्सपर्ट हो, आपको यदि वो लैंग्वेज समझ में आती है, सपोज C या जावा में लिखा हुआ कोड है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो आपको यदि ये लैंग्वेज आती है तो आप उस सॉफ्टवेयर को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, उसके कोड को बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, उसमें नए फीचर्स को ऐड कर सकते हो। आ रही है मेरी बात समझ में? सो इस पूरी टर्म को हम क्या कहते हैं? ओपन सोर्स डेवलपमेंट। मतलब लाइनेक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री सॉफ्टवेयर है, जिस पर कोई पाबंदी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी यूजर इसे यूज कर सकता है। साथ ही इसका कोड भी आपको फ्री में अवेलेबल होता है। इसके कोड को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, जिसे हम ओपन सोर्स डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। इसलिए आप देखते हो लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अलग अलग वर्जन्स आपको मिलते हैं यदि आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे तब। As it is not only freely available but also its underlying source code is available। जो लाइन मैंने बताई कि सिर्फ ये फ्री में अवेलेबल नहीं है, इवन इसका जो सोर्स कोड है जिसमें ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो भी आपको फ्रीली अवेलेबल होता है। एनीवन कैन फ्रीली ओपनली यूज इट। कोई भी पर्सन इसे फ्रीली ओपनली यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, इवन इसको रिडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। आ गई बात समझ में? तो ये जो टर्म है ना ओपन सोर्स डेवलपमेंट, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली ये ओपन सोर्स डेवलपमेंट होता क्या है। तो ओपन सोर्स का मतलब अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि जिस लैंग्वेज में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाया गया है वो लैंग्वेज का सोर्स कोड आपको फ्री में अवेलेबल होगा। सोर्स कोड, ठीक है, जिस लैंग्वेज में इसको क्रिएट किया गया है। क्लियर? सो होप इतना अच्छे से समझ में आ गया क्या समझाया मैंने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। नाउ द लाइनेक्स कर्नल वाज रिटन ओरिजिनली बाय फिनिश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लाइनस टोरवाल्ड्स। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली इसमें जो कर्नल वाला पार्ट है जो हार्डवेयर के साथ में कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर सिस्टम के, है ना, उसे बेसिकली किसने लिखा था? इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल वाले पार्ट को किसने क्रिएट किया था? तो लाइनस टोरवाल्ड्स नाम के स्टूडेंट ने बेसिकली इस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल पार्ट को इंट्रोड्यूस किया था, कर्नल पार्ट को डिजाइन किया था। लाइनेक्स इज वन वेरी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड बाय मेनी बिग मैन्युफैक्चरर्स एंड वेंडर्स। लाइनेक्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम www.linux.org। जैसे मैंने बताया कि एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, सो इसे आप linux.org नाम की एक वेबसाइट होगी, वहां से आप इसे ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हो। क्या करना है आपको? गूगल पे जाना है, गूगल की जो सर्च बार होती है उस सर्च बार में आपको बस इतना लिख देना है linux.org। सबसे पहली लिंक जो दिखेगी उस लिंक पे क्लिक कर देना, वहीं पर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी जहां से आप इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में। आ गई बात समझ में? सो क्या बताया, ये बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत से बड़े मैन्युफैक्चरर्स और वेंडर्स के थ्रू सपोर्ट किया जाता है और इसे आप यूज कर सकते हो इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.linux.org वेबसाइट से। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। आई बात समझ में? Now Linux is a part of popular web server set of program LAMP, that is Linux, Apache, MySQL and PHP। अब Linux पॉपुलर वेब सर्वर का भी एक पार्ट है, समझ में आ गई? तो वेब सर्वर कंपनीज है जो आपको सर्वर प्रोवाइड करती है जैसे कि Linux, Apache, MySQL and PHP। ये नाम सुने होंगे आपने, ठीक है, इनके भी सर्वर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम इसे बोलते हैं कि ये जो एक पॉपुलर वेब सर्वर का पार्ट है तो इसे किस नाम से हम जानते हैं? LAMP, that is Linux, Apache, MySQL एंड PHP। और Linux का जो लोगो होगा जब आप इसे डाउनलोड करोगे तो लोगो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो ये Linux का लोगो होता है,
ठीक है, अपाचे, वेब सर्वर, PHP MySQL, ये जो है ना PHP MySQL ये सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, डेटाबेस को डेवलप करने के लिए, बट इनके भी अपने सर्वर्स हैं, फाइन। सो इन सभी को मिलाकर लाइनक्स भी क्या बोल सकते हैं हम, एक पॉपुलर वेब ब्राउजर की तरह यूज किया जा रहा है, जिसको हम लैम्प के नाम से जानते हैं। ओके तो ये तो बात हो गई लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सेकंड मोस्ट, यहाँ पे हम बोले सेकंड मोस्ट क्या बोलेंगे, मोस्ट पॉपुलर है ये भी, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया है। सो विंडोज जो कि बहुत पुराने टाइम से पॉपुलैरिटी में है, बहुत पुराने टाइम से, मतलब 90s में जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या 90s में जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था उसका नाम था क्या, उसका नाम था डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बता चुकी हूँ बार बार ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमने देखा था, डॉस मींस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें क्या कर सकते हो आप, कमांड लाइन में काम कर सकते हो, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे कमांड्स लिखकर अपने काम को कर सकते हो, ठीक है। ये जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी किस कंपनी ने डेवलप किया था, MS, माइक्रोसॉफ्ट ने ही सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था जो कि कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके जस्ट बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एनालाइज किया कि यूजर की जो रिक्वायरमेंट है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की है, ठीक है, तो धीरे धीरे फिर इसमें एनहांसमेंट किए गए और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज नाम से, किस नाम से, विंडोज नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाया। तो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 90s में ही लॉन्च किया था, आफ्टर दिस MS DOS। ओके, MS DOS के बाद ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया था। आई बात समझ में? सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज द नेम ऑफ सेवरल फैमिलीज ऑफ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स बाय माइक्रोसॉफ्ट। ओके तो यदि मैं पहले लाइनक्स की बात कर लूँ, जिसकी बात अभी हमने करी है, तो लाइनक्स भी आपको दोनों तरीके के इंटरफेस प्रोवाइड करता है, कमांड लाइन इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है और GUI इंटरफेस भी आजकल प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए ज्यादा फेमस होता चला जा रहा है। आ रही बात समझ में? लाइनक्स पे यदि हम पहले की बात करें, वही मैं बोल रही हूँ, आज से 30-40 पहले साल की बात करते हो आप, तो लाइनक्स आपको कमांड लाइन इंटरप्रेटर ही प्रोवाइड करता था, कमांड लाइन में ही आप उसमें काम कर सकते थे, डिफरेंट कमांड्स थी जिसके बेसिस पे आप लाइनक्स पे काम करते थे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे नेटवर्किंग में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट हुआ करता था, लेकिन आजकल लाइनक्स का भी GUI इंटरफेस हमको मार्केट में मिल रहा है, इसीलिए ये भी सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स के भी पहले का डॉस था, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च किया था, लेकिन उसके बाद जो पहला GUI इंटरफेस आया वो भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही लॉन्च किया, ठीक है। जैसे विंडोज 95, 98, 99 आप जानते हो ना इस नाम से, विंडोज 93, 94, 95 आप कभी सर्च करना आपको मिलेंगे विंडोज के। तो GUI इंटरफेस पहला माइक्रोसॉफ्ट ने जो लॉन्च किया था वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नाम से लॉन्च किया गया था। फिर इसके बाद बहुत सारे GUI इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किए और आज हम लेटेस्ट विंडोज 10, 11 पे काम कर रहे हैं। आ गई बात समझ में? तो हम बोल सकते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक GUI की फैमिली है, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के एक तरीके से एक फैमिली क्रिएट हो चुकी है। आपको बहुत सारे इसमें वर्जन्स मिल जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के, विंडोज 95, 98, 2000, 2001, XP, विस्ता, 2007, 8, 10, 11। आ रही है बात समझ में? सो माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट नेम्ड विंडोज इन नवंबर 1985। देखो मैंने बताया ना 90s में माइक्रोसॉफ्ट ने पहला GUI इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया था विंडोज के नाम से नवंबर 1985 में, इन रेस्पॉन्स टू द ग्रोइंग इंटरेस्ट इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट था उस टाइम से कि हमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के फॉर्मेट में विंडोज नाम से माइक्रोसॉफ्ट ने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज किया था नवंबर 1985 में। क्लियर? अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था बेसिकली, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था बेसिकली उसके बाद बहुत सारे मार्केट में ऑपरेटिंग सिस्टम आए। सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड्स पर्सनल कंप्यूटर मार्केट, ओवरटेकिंग मैक OS which had been introduced previously। आई बात समझ में? तो 1985 में नवंबर में जब माइक्रोसॉफ्ट ने पहला अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, उसके कुछ दिनों पहले ही मैक OS ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था GUI का। आ रही है बात समझ में? उसी को ओवरटेक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था। द मोस्ट रीसेंट क्लाइंट वर्जन ऑफ विंडोज इज विंडोज 7, और जो रीसेंट वर्जन है बेसिकली जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है आजकल टाइम में वो विंडोज 7 है। बाय द वे आप विंडोज 10 और 11 का भी यूज कर रहे हो आजकल, है ना।
नाउ बॉस, दैट इज भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस लाइनेक्स। ओके, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन जो कि लाइनेक्स का ही एक वर्जन है, ठीक है। बॉस का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी अनदर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, लाइनेक्स का ही एक पार्ट हम बोल सकते हैं। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, याद रख लेना, बॉस लाइनेक्स। So this is an Indian distribution of GNU और Linux developed by CDEC। CDEC कंपनी जो कि चेन्नई में है, वहां पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था बॉस लाइनेक्स के नाम से, ठीक है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली इसको ऑफिशियल यूज के लिए यूज किया गया था। साइबर जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं, है ना, साइबर जितनी भी कठिनाइयां होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उसको सॉल्व करने के लिए, है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए इस बॉस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जा चुका है, ठीक है। कहां पर? हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सूट, भारतीय ओपन ऑफिस, इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर लाइक फायरफॉक्स वेब ब्राउजर, थंडरबर्ड ईमेल सॉफ्टवेयर, पिटगिम चैटिंग सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, एंड फाइल शेयरिंग कन्वर्टर एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। अब देखो ये जो बॉस लाइनेक्स है उसमें आपको क्या क्या चीजें मिल रही है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हर तरीके से इन सारी चीज को सपोर्ट करता है ना। बेसिकली ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल की तरह ही होता है, उसी को कंसिस्ट करता है। बॉस लाइनेक्स नाम रखा है, मतलब लाइनेक्स में जो कर्नल वाला पार्ट होता है, हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने वाला, उसी को कंसिस्ट करता है, जिसमें ऑफिस एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। मतलब ऑफिस एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक ओपन ऑफिस जैसा होता है, बिल्कुल वैसे ही भारतीय ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर। इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर इसमें मिलता है, इंटरनेट एक्सेस मतलब वेब ब्राउजर को सपोर्ट करता है, ईमेल्स को सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है, चैटिंग सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है, जैसे फायरफॉक्स जो मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है उसे सपोर्ट करता है, थंडरबर्ड एक ईमेल सॉफ्टवेयर है ना, उसे सपोर्ट करता है, पिटगिम एक चैटिंग सॉफ्टवेयर है जिसपे आप चैट कर सकते हो, ठीक है, उसे भी सपोर्ट कर सकता है, एक्सेट्रा। इस तरीके के जितने भी सॉफ्टवेयर है उन्हें ये ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है, एंड इवन फाइल शेयरिंग कन्वर्टर एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस को भी सपोर्ट करता है। तो जितनी भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, इमेजेस, ग्राफिक्स, ऑडियो वीडियो को आप यूज करते हो, ठीक है, इंटरनेट पे या सिंपल अपने सिस्टम पे, उन्हें भी एक्सेस कर सकता है, उनको भी ये सपोर्ट करता है। तो कुल मिला के ये भी एक लाइनेक्स का ही पार्ट है। ओके, द डेस्कटॉप इन्वायरमेंट एंड एप्लीकेशंस हैव बीन लोकलाइज्ड टू इनेबल द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। और इसका जो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है और एप्लीकेशंस हैं, बेसिकली इंडियन लैंग्वेजेस में हम देखें तो ये काफ़ी यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, नाउ सोलारिस। सोलारिस इज अनदर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यूजुअली नोन एज सोलारिस इज अ फ्री यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले देखो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया डॉस के टाइम पर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइम पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी चला करता था। इसमें भी आप कमांड लाइन में ही काम करते थे। यूनिक्स का वर्जन लाइनेक्स जनरेट हुआ, ठीक है, फिर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया जिसमें कमांड लाइन और GUI दोनों इंटरफेस आपको मिले, है ना। तो यूनिक्स का कमर्शियल वर्जन यदि बात कर लें तो यूनिक्स का एक कमर्शियल वर्जन था जो कि सोलारिस के नाम से फेमस हुआ है, ठीक है। तो सोलारिस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूनिक्स बेस्ड ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंट्रोड्यूस्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम इन 1992। अब ये एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब हम बात कर लें तो ये एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मीन्स कि ये फ्री में आपको जनरली अवेलेबल नहीं होगा। ओके, देखा जाए तो ये एक प्रोप्राइटरी ओनरशिप के साथ में आपको मिलता है। सो सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली नोन एज सिंपली सोलारिस, इट इज फ्री यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया इसे? सन माइक्रो सिस्टम ने 1992 में एज द सक्सेसर टू सन ऑपरेटिंग सिस्टम। सन ऑपरेटिंग सिस्टम के सक्सेसर के फॉर्मेट में, मतलब सन ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसमें और नए फीचर्स को ऐड किया गया, तो एक कमर्शियली वर्जन लॉन्च किया गया जिसे सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ, दैट इज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी तक जितने पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम थे कंप्यूटर्स के लिए वो हमने जान लिए, लाइनेक्स, यूनिक्स, है ना, सोलारिस, बॉस लाइनेक्स, विंडोज। अब डिस्कस करने वाले हैं हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, क्योंकि आजकल मोबाइल स्मार्ट डिवाइस जो है ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। हर कोई मोबाइल को यूज़ करता है, हर कोई अपना काम आजकल मोबाइल के थ्रू ही करता है। कहीं ना कहीं हमारी पूरी लाइफ मोबाइल पर ही डिपेंड कर रही है। मोबाइल नहीं होगा तो आपके जो डेली रूटीन के काम है कहीं ना कहीं वो भी रुक जाएंगे, आपका एंटरटेनमेंट रुक जाएगा, ठीक है। आप जो मूवीज़, गेम्स वगैरह डाउनलोड करते हैं, वो आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ये सिर्फ मैं आपके पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ। यदि हम अदर पर्सनस के पर्सपेक्टिव में बात करें, लाइक आपके फादर, मदर, या कोई ऑफिशियल पर्सन, या फिर कोई जो गवर्नमेंट का काम करता है ना, या फिर कोई डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, वो अपने पर्सपेक्टिव से मोबाइल का यूज़
यूज़ करते हैं, राइट। और कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक हमारी जो लाइफ है वो इस पर डिपेंड कर रही है। सो अब मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, जो ओवरऑल मोबाइल को ऑपरेट करते हैं, सारे एप्लीकेशंस को ऑपरेट करते हैं, बेसिकली वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एंड नाउ दिस डेज मोबाइल डिवाइसेस हैव टर्न्ड स्मार्ट कर्टिस स्मार्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ओके। और आजकल यदि हम बात करें तो मोबाइल डिवाइसेस आपको पता ही है कि स्मार्ट है, और स्मार्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स का हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो जितने भी मोबाइल डिवाइसेस की यदि मैं बात करूं तो डिफरेंट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, जिन्हें अब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। दैट सम मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, जैसे आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा है, एंड्रॉयड, ठीक है, सिम्बियन, ब्लैकबेरी, iOS, ठीक है, ऐसे कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। अब हर कोई एप्पल का फ़ोन तो रखता नहीं है जिसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है, थोड़े कॉस्टली चले जाते हैं वो। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक एज का पर्सन, हर एक क्लास का पर्सन परचेज कर सकता है, ठीक है। क्योंकि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉस्ट जो होती है ना, ये जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं इनकी जो कॉस्ट होती है वो मिनिमल से हाईएस्ट कॉस्ट तक जाती है। मतलब आप आज की डेट में यदि मैं बोलूँ तो आप आज एक 5-10 हज़ार से लेकर 50-60-1 लाख तक का फ़ोन, एक एंड्रॉयड फ़ोन आप परचेज कर सकते हो, है ना। सो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पॉपुलर है, क्यों? क्योंकि ये हर कॉस्ट में अवेलेबल है, यूजर कन्वीनियंटली इसे परचेज कर सकता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। सो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ लाइनक्स बेस्ड, किस पर बेस्ड है ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम? लाइनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर मोबाइल फोन्स। मतलब मोबाइल फोन्स को बेसिकली एक लाइनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। एंड्रॉयड वॉज रिलीज्ड अंडर द अपाचे V2 ओपन सोर्स लाइनक्स। अभी एंड्रॉयड फोन्स को रिलीज कब किया गया था? अपाचे V2 ओपन सोर्स लाइसेंस जब आया था, है ना, उसी के अंडर बेसिकली देखा जाए तो एंड्रॉयड फोन को रिलीज किया गया था। एंड्रॉयड फोन नहीं, बेसिकली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को। गूगल एंड द ओपन हैंडसेट अलायंस OHA, a coalition of hardware, software and telecommunication companies have developed Android। अभी एंड्रॉयड को डेवलप किसने किया, इसकी यदि हम बात कर लें तो एंड्रॉयड को डेवलप किया था गूगल एंड ओपन हैंडसेट अलायंस कंपनी, जो कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और टेलीकम्युनिकेशन पर बेस्ड है, ठीक है। जो हार्डवेयर पार्ट, सॉफ्टवेयर पार्ट को, टेलीकम्युनिकेशन को, इन सभी फीचर्स के साथ में कंबाइंड है और ऐसे डिवाइसेस को, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करती है। तो इस कंपनी ने बेसिकली एंड्रॉयड को डेवलप किया था, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस देखो यहाँ पर ना, बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस किसने डेवलप किया था, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब एंड्रॉयड के बारे में यदि और बात करूँ तो मुझसे ज़्यादा तो आप जानते हो, राइट, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स हम यूज़ करते हैं। बहुत सारे फीचर्स आपको एंड्रॉयड फ़ोन प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारे फीचर्स। आपका एंड्रॉयड फ़ोन बेसिकली मल्टीपल एप्लीकेशंस को हैंडल कर सकता है मोबाइल फ़ोन में। आप इंटरनेट का यूज़ कर पा रहे हो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस अपने मोबाइल फ़ोन पे ओपन कर सकते हो। ग्राफिक्स, इमेजेस, मल्टीमीडिया को सपोर्ट कर रहा है, ओके। आप हर तरीके की चीज़ें अपने मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से कर सकते हो। उसी के बाद बात कर लें तो सिम्बियन भी एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, लेकिन आजकल हम देखें तो इसका जो मार्केट में ट्रेंड है वो थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि इसे हम नोकिया के फ़ोन में यूज़ करते थे। पहले जो नोकिया के फ़ोन हुआ करते थे, आजकल भी मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो नोकिया के जो फ़ोन हुआ करते थे ना, नोकिया कंपनी के, उसमें बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था वो सिम्बियन था, ठीक है। तो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स primarily used on Nokia advanced और data enabled smartphones, ओके। Nokia advanced जो फ़ोन आए थे जिसमें आपको स्मार्टफोन्स की फैसिलिटी मिल रही थी ना, वो बेसिकली यही ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे थे। द सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए ही इन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया था, जैसे 2G 3G मोबाइल फ़ोन्स। अब नोकिया के जो मोबाइल फ़ोन्स हुआ करते थे पहले, वो बेसिकली आपको 2G तक फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, लेकिन उनकी फैसिलिटी, उनमें एडवांसमेंट करने के लिए, उनको नेक्स्ट जनरेशन तक मूव करने के लिए बेसिकली यहाँ पर सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में उन्हें लॉन्च किया गया था। सो 2G 3G मोबाइल फोन्स जो हैं, इस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया गया, जो कि नोकिया के फ़ोन्स में आपको मिला था, ओके। सो होप इतना अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज विंडोज़ फ़ोन। अब देखो, आप सोच रहे होंगे अभी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को तो हमने कंप्यूटर्स के लिए देखा, बट कंप्यूटर्स में तो विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो पॉपुलर है ही, लेकिन आजकल आपको लेटेस्ट देखने को मिलेगा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में मोबाइल फ़ोन्स भी अवेलेबल हैं,
ठीक है। तो विंडोज फोन मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रही हूँ मैं, वही सेम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी में देखते हो, उसे आप आजकल मोबाइल फोन्स में भी देखोगे। सो विंडोज फोन 7 एंड 8 आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो मोबाइल फोन्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है विंडोज का, वो विंडोज फोन 7 या विंडोज फोन 8 के नाम से लॉन्च किया है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फोन्स, स्मार्ट डिवाइसेस के लिए बनाया है एंड आर द सक्सेसर टू इट्स विंडोज मोबाइल प्लेटफॉर्म, ऑल्दो इनकम्पैटिबल विद इट। Okay, Windows Phone 7 was Microsoft's answer to the flourishing smartphone world. Okay, so lines आपको अच्छे से क्लियर है ना, बहुत सही लाइंस लिखी हुई है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंपनी ने कब, क्यों, कैसे इसे डेवलप किया है। इसमें भी वो सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे जो आप एक एंड्रॉयड फ़ोन में देखते हो, वैसे सारे फीचर्स यहाँ पे आपको विंडोज़ फ़ोन 7 भी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, नाउ एट लास्ट इज एप्पल iOS। एप्पल iOS जो कि एप्पल के जो फ़ोन होते हैं, ठीक है, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है वो यही होता है। अब ये थोड़े कॉस्टली फ़ोन्स होते हैं क्योंकि इनके जो फंक्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं, वो थोड़े से यूनिक होते हैं अदर स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में। एंड्रॉयड से कंपेयर कर लें, है ना, तो थोड़े से यूनिक होते हैं। इनकी क्वालिटी, है ना, HD क्वालिटी में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। जैसे आपको टेलीविज़न में HD क्वालिटी मिलता है ना, बिल्कुल वैसी हम बात कर लें तो राइट। तो iOS नोन एज आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम बिफोर जून 2010 is Apple's mobile operating system. It is exclusively for Apple's smart devices like iPhone, iPad, iPod Touch, etc. तो Apple's के जितने भी स्मार्ट डिवाइसेज हैं बेसिकली वो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं, जैसे हम बात कर लें Apple's के आईफोन की, iPad की, iPod की, तो यहाँ पर वो सभी डिवाइसेज जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं वो एप्पल iOS ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। जैसे कि मैक OS सिस्टम होता है ना आपका कंप्यूटर सिस्टम, एप्पल के कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स भी आते हैं ना, वो भी इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज़ करते हैं। ओके, तो कुल मिला के बात की जाए तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक हमने मोबाइल के देखे, उन सभी में ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली कैटेगरी में रखे जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिम ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक कैटेगरी स्मार्टफोन की ब्लैकबेरी भी आती है, ठीक है। तो ब्लैकबेरी जो मोबाइल फोन्स होते हैं उनमें जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है वो यही होता है, रिम ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन all BlackBerry devices such as BlackBerry phones, playbooks is developed by Research in Motion RIM, कैनेडियन ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया? इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कैनेडियन ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने डेवलप किया था, ठीक है, रिसर्च इन मोशन रिम में। ओके, समझ में आ गई बात, इसलिए इसका नाम RIM रखा गया है। सो ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन ऑल ब्लैकबेरी डिवाइसेस, जितने भी ब्लैकबेरी डिवाइसेस है जो इस तरीके से आपको दिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखोगे यही ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। ब्लैकबेरीज लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है QNX, विच इज सेट टू रिप्लेस द ओल्डर ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो भी ओल्डर ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे रिम, उसको रिप्लेस करने के लिए लेटेस्ट इसका वर्जन मार्केट में आपको मिलेगा, दैट इज QNX के नाम से। ओके, सो इसमें भी वही सारे फीचर्स होते हैं बेसिकली। देखो फीचर्स कुछ डिफरेंट नहीं होते हैं, सभी मोबाइल फोन्स में ऑलमोस्ट आपको सेम ही फीचर मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो एप्पल के अलग होते हैं, ब्लैकबेरी के अलग होते हैं, एंड्रॉयड्स के अलग होते हैं। अब ये डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर कि उसे कौन सा फ़ोन ज़्यादा पसंद आता है, कौन सा मोबाइल फ़ोन वो लेना पसंद करता है, किसके फीचर्स उन्हें ज़्यादा अच्छे लगते हैं, है ना। तो हर एक यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस भी स्मार्टफोन की तरफ जाता है, उनमें अलग अलग स्मार्टफोन की कैटेगरीज है जिनमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। सो होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका है एंड रिमेंबर कि इस पर बेस ज़्यादा डिटेल में कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ हम जस्ट डिस्कस कर रहे थे कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम से बनेंगे ना, वो बनेंगे इसके प्रीवियस वीडियो से। जैसे मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, नीड क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, कौन कौन से फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, दो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, शेल एंड कर्नल, वो क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, GUI बेस्ड और हार्डवेयर बेस्ड। ये जो है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिवाइस ड्राइवर को भी इंक्लूड कर लेना। लेकिन ये कॉमनली यूज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जस्ट एग्जाम्पल में आपसे पूछे जाते हैं। आई बात समझ में कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल बता दो, तो यहाँ से आप लाइनिक्स बता सकते हो, है ना, इस तरीके से विंडोज़ बता सकते हो। आई बात समझ में, मल्टी यूज़र के बता दो, मल्टीपल यूज़र मल्टी प्रोसेसिंग के बता दो। तो ऐसे में आपको ये एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, या 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। क्लियर? तो ज़्यादा डिटेल आपको इसकी नहीं पढ़ना है, जितना मैंने पढ़ाया आपके लिए सफिशियंट है।
ओके सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC ओलंपियाड, यूपी बिहार बोर्ड और MP बोर्ड की प्रिपरेशन भी करवाता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। सारे वीडियो लेक्चर्स को आप ना सिर्फ यूट्यूब प्लेलिस्ट के थ्रू बल्कि magnetbrains.com वेबसाइट या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स के सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस करने के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। यहाँ पे आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी एक्सेस कर सकते हो फॉर रीसेंट अपडेट। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।